हेलो स्टूडेंट्स, आई एम प्रवीण जांगीर। बेटा, आप में से बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कभी कभार ये सोच ही लेते हैं कि भगवान ने ये थ्योरिकल सब्जेक्ट क्यों बनाया। मतलब ये थ्योरी जो है वो हर बच्चे के लिए एक परेशानी का कारण बनती है, क्योंकि ऐसे बच्चों को थ्योरी सब्जेक्ट बिल्कुल पसंद आता ही नहीं है, क्योंकि उनका ये मानना है कि सर हम एक बार चीजों को याद कर लेते हैं थ्योरी सब्जेक्ट्स में, कुछ दिनों बाद में हम भूल जाते हैं। तो बेटा ये आपकी ही नहीं, ये आप में से लगभग 90% स्टूडेंट्स की समस्या है। तो बेटा बात ये आती है कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है। तो बेटा ऐसा ही कुछ आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि थ्योरी सब्जेक्ट्स में आप अच्छी तरह से मेहनत कैसे कर सकते हैं ताकि आपके 100% मार्क्स एंश्योर हो जाएं बेटा। तो बेटा मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं भी कॉमर्स बैकग्राउंड से हूँ और मुझे बीएसटी जो कि एक थ्योरी सब्जेक्ट है बहुत पसंद था बेटा। मतलब मैं हमेशा स्कूल टाइम में भी केवल ये बीएसटी सब्जेक्ट ही पढ़ा करता था बेटा। इस वीडियो को बनाने के दौरान मेरे दिमाग में अब पुरानी यादें चल रही हैं। मुझे मतलब ये याद आ रहा है कि मैं स्कूल में किस तरह से तैयारियां किया करता था, बीएसटी सब्जेक्ट्स को लेकर कैसे नोट्स बनाया करता था, हैंड राइटिंग को मैंने कैसे सुधारा और ज़्यादा से ज़्यादा मैं लिख लिख कर जो प्रश्न थे उनके सॉल्यूशंस को या उनके आंसर्स को मैं याद किया करता था। और जो याद की हुई चीज़ थी उसको रिवाइज करना मैं बिल्कुल भी नहीं भूलता था। तो बस बेटा इस वीडियो में मैं आपको वही चीज़ें बताऊंगा जो मैंने खुद ने प्रैक्टिस की है और मुझे पता है कि यदि आप मेरी तरह से प्रैक्टिस करोगे, जैसा मैं स्कूल लेवल पर और कॉलेज लेवल पर बीएसटी सब्जेक्ट्स को लेकर तैयारियां किया करता था, वैसी ही तैयारियां मैं चाहता हूं बच्चों आप भी करो, तो उसका बेनिफिट वो आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा। बेटा सबसे पहले किसी भी सब्जेक्ट को लेकर डरना नहीं चाहिए। मेरा तो यही मानना है बेटा कि जब भी आप किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हो और वो सब्जेक्ट आपका वीक है तो फिर आपको उस पर जम के मेहनत करनी पड़ेगी। और ये मेहनत तभी होगी जब आप उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट क्रिएट करोगे। और इंटरेस्ट क्रिएट कब होगा बेटा? जब आप उस सब्जेक्ट को लेकर पढ़ने के लिए बैठोगे। आप यूं मान सकते हैं कि इस वीडियो में मैं मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूं। उम्मीद है बच्चों आपको ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बहुत काम आने वाला है। तो चलिए बेटा कोशिश करते हैं कि हमारे भी बीएसटी सब्जेक्ट में 100% मार्क्स आए। अरे 100% नहीं, कम से कम 95 प्लस मार्क्स तो आने चाहिए ना। और ये सोच आप हमेशा छोड़ देना कि थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स में 100% मार्क्स नहीं आते। बेटा आते हैं, बट उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। उस सब्जेक्ट में आपको इंटरेस्ट क्रिएट करना होगा और यही कुछ बातें हम इस वीडियो में आगे चलकर देखेंगे। तो बेटा थ्योरिकल सब्जेक्ट जैसे अपना जो बीएसटी सब्जेक्ट है वो भी तो थ्योरिकल सब्जेक्ट है ना, तो उसमें 100% मार्क्स कैसे लाएं? इसी के लिए चलिए बेटा अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो बेटा थ्योरिकल सब्जेक्ट्स में 100% मार्क्स लाने के लिए जो पहला पॉइंट है जिसका कि आपको फॉलो करना ही होगा, और वो है बेटा लैंग्वेज। बेटा जब भी आप थ्योरिकल सब्जेक्ट में आंसर्स लिखते हैं तो उसमें 70% तो बुकिश नॉलेज होना चाहिए और 30% बेटा आपके खुद के शब्दों में कही गई बातें होनी चाहिए। जब भी आप आंसर लिखें तो बेटा 70% तो वो आप टॉपिक शामिल कर दें जो आपने बुक में पढ़ा है, और बाकी जो 30% है वो आप अपने शब्दों में उस टॉपिक को समझाने की कोशिश करें। जब भी आप अपने शब्दों का प्रयोग करें तो वो जो वर्ड्स हैं, जो शब्द हैं, जो सेंटेंस बना रहे हो वो बहुत इजी टू अंडरस्टैंड होने चाहिए बेटा। मतलब वो आसानी से कॉपी चेक करने वाले टीचर के समझ में आ जानी चाहिए। और बेटा दूसरी बात जो कि एक थ्योरिकल सब्जेक्ट में आपको हमेशा याद रखनी चाहिए, और वो है बेटा लेजिबल हैंड राइटिंग। बेटा मैंने यहाँ पे बेस्ट हैंड राइटिंग नहीं लिखा। लेजिबल का मतलब होता है आपकी हैंड राइटिंग ऐसी होनी चाहिए कि आपको और आपके सामने जो बैठा है उसको और जो आपकी कॉपी चेक करने वाले जो टीचर्स हैं उनको अच्छी तरह से समझ में आ जाए बेटा। तो ध्यान रखिएगा, अगर अच्छी राइटिंग होगी तो उसका जो इम्पैक्ट है, उसका प्रभाव कॉपी चेक करने वाले टीचर्स पर पॉजिटिव पड़ता है, और अगर पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा तो बेटा अच्छे मार्क्स आने की संभावना ज्यादा बन जाती है। तो मतलब यही है, अगर किसी अच्छी राइटिंग को कोई भी देखता है ना तो वो राइटिंग उसकी आंखों को काफी ज्यादा अट्रैक्ट करती है बेटा। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि आपकी राइटिंग ऐसे डॉक्टरों वाली राइटिंग नहीं होनी चाहिए, आपकी राइटिंग एक स्टूडेंट वाली राइटिंग होनी चाहिए। इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। और बेटा थर्ड पॉइंट है रिवीजन। थ्योरी सब्जेक्ट में आप जितना ज्यादा रिवीजन करोगे उतने ज्यादा मार्क्स आपके आने की संभावना बढ़ जाती है बेटा। ऐसा नहीं होना चाहिए बेटा कि आपने एक दिन पढ़ लिया, जिस दिन क्लास लगी उस टॉपिक को उसी दिन पढ़ लिया, फिर बाद में बस एग्जाम के टाइम में पढ़ रहे हो। ये बिल्कुल गलत बात है बेटा। तो रिवीजन का भी एक सही तरीका होता है। तो मैंने यहाँ पर आपको स्क्रीन पर जैसे आपको दिख रहा होगा कि सेम डे, मतलब जिस दिन आपको टॉपिक पढ़ाया गया है, घर पर आकर उस टॉपिक को 30 मिनट्स दीजिए बेटा। ये बहुत जरूरी है।
और उसके बाद में एक सप्ताह बाद में, आप एक सप्ताह बाद में मतलब आप संडे को चुन सकते हैं। तो जो टॉपिक आपने सेम डे पढ़ा था उसी टॉपिक को बेटा हर संडे को रिवाइज करो 20 मिनट के लिए। वही टॉपिक सेम डे पढ़ा, वही टॉपिक आपने वीकली यानी कि हर संडे को पढ़ा, और उसी टॉपिक को यदि आप महीने के लास्ट में पढ़ते हैं ना बेटा, तो उस टॉपिक को याद करने में आपको केवल 10 मिनट लगेंगे। तो देखो, जिस टॉपिक को याद करने में शुरुआत में 30 मिनट लग रही थी, बाद में 20 मिनट लगी, और लास्ट में हर महीने के लास्ट में आपको 10 मिनट लग रही है। जिसकी कैचिंग पावर अच्छी हो उसको हो सकता है कि 2 या 3 मिनट ही लगे उस टॉपिक को याद करने में, या हो सकता है कि पेज को पलटते ही और उसके दिमाग में वो पीछे वाली चीजें रिवाइज होना शुरू हो जाए। तो इसीलिए बेटा यहाँ पे क्या है कि रिवीजन करना बहुत जरूरी है। बिना रिवीजन के आप थ्योरिकल सब्जेक्ट्स में कुछ भी मार्क्स हासिल नहीं कर सकते। आपको लगे तो फर्स्ट डे जब आप याद करने बैठोगे कि भाई हाँ अब तो मेरे टॉपिक याद हो गया, लेकिन बेटा थ्योरिकल सब्जेक्ट को रिवीजन की जरूरत पड़ती है। इस बात का आपको ध्यान रखना ही होगा, क्योंकि आपको पता है बेटा जो न्यूमेरिकल्स या जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होते हैं उनको किसकी जरूरत है? प्रैक्टिस करने की, यानी कि उन सवालों को बार बार निकालने की जरूरत है। तो इसी तरह से थ्योरिकल सब्जेक्ट को किसकी जरूरत होती है? रिवीजन की जरूरत होती है बेटा। अब बात करते हैं बेटा फोर्थ पॉइंट की, जो कि एक थ्योरिकल सब्जेक्ट की तैयारी करने के दौरान आपको ध्यान में रखना होगा, और वो है बेटा प्रैक्टिस करो। आप जो आपके पिछले सैंपल पेपर्स हैं या पिछले 5 या 10 साल के जो बोर्ड के एग्जामिनेशंस के जो पेपर्स हैं उनके बेसिस पर आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो इनमें कुछ बातों का ध्यान रखना है, जिसमें फर्स्ट पॉइंट है बेटा यूज बुक्स सर्टिफाइड बाय बोर्ड। बोर्ड ने जो आपके लिए डिसाइड कर दी है ना बुक, केवल उसी बुक को पढ़िए, और डोंट वेस्ट योर मनी ऑन एनी टाइप ऑफ रेफरेंस बुक्स। बेटा ये जो रेफरेंस बुक आती है ना बेटा अलग अलग राइटर्स की, ये राइटर अच्छा है उसकी बुक खरीद लो, वो राइटर अच्छा है उसकी बुक खरीद लो। बेटा इन बुक्स पर, अलग अलग बुक्स पर आप पैसे खर्च मत करो, इनको खरीदो मत आप। भाई आपको उस क्लास में जो पढ़ना था वो तो बोर्ड ने डिसाइड कर दिया ना, तो जो बोर्ड के द्वारा सर्टिफाइड बुक्स हैं उन्हीं का इस्तेमाल ज्यादा करो बेटा आप। और हो सके तो टेक हेल्प ऑफ इंटरनेट एंड यूट्यूब। बेटा अगर आज के जमाने में आपको इंटेलिजेंट बनना है ना, तो एक ही टीचर काफी नहीं है आपके लिए, और इसमें मदद करते हैं आपके इंटरनेट और यूट्यूब। और मैंने फोर्थ पॉइंट में ये कहा है बेटा आपको कि लर्न ऑल द आंसर्स ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम प्रीवियस ईयर्स पेपर्स। हो सके तो बेटा पिछले 5 या 10 साल के जो बोर्ड के पेपर होते हैं उनको आप खरीद लो, और उन पेपर में आए हुए जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर याद कर लो बेटा। और अब बात करते हैं बेटा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है ना थ्योरिकल सब्जेक्ट में, और वो है बेटा मेकिंग नोट्स। मतलब आपको नोट्स बनाने ही होंगे बेटा। जैसे मान लीजिए 100 वर्ड्स का कोई पैराग्राफ आपने याद किया, अब उनमें से कोई इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है, जो पॉइंट्स है, आपने अलग लिख लिए। तो जो 100 वर्ड्स का जो पैराग्राफ था उसको 50 वर्ड्स में कन्वर्ट कर लिया। अब 50 वर्ड्स के नोट्स को भी आप इस तरह से नोट्स में कन्वर्ट करें कि वो 25 वर्ड्स का बन जाए। तो ये होती है बेटा नोट्स बनाने की जो आर्ट। आप में ये कला होनी ही चाहिए बेटा अगर आपको थ्योरिकल सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स गेन करने हैं। तो बेटा जब मैं 11th 12th कॉमर्स में पढ़ता था या फिर मैं कॉलेज में पढ़ाई किया करता था, तो मेरी एक आदत हमेशा शुरू से रही है बेटा, और वो है कि मैं थ्योरिकल जो सब्जेक्ट्स थे अपने बीएसटी या इकोनॉमिक्स को भी आप ले सकते हैं, तो उनके मैं बेटा नोट्स बनाया करता था। आगे आने वाले किसी वीडियो में मैं बताऊंगा बेटा कि वो जो नोट्स की कॉपियां है ना 15 से 20 साल पुरानी कॉपियां हैं, वो आज तक भी मेरे पास रखी हुई है। और अभी तो फिलहाल बेटा आप ये जान लो कि जो भी आप नोट्स बना रहे हैं वो इजी टू अंडरस्टैंड होनी चाहिए, अच्छी तरह समझ में आनी चाहिए। उसमें केवल इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स हैं टॉपिक से रिलेटेड वही इंक्लूड होनी चाहिए। और नोट्स बनाने के लिए एक ऐसी नोटबुक बनाओ जिसके की पेज इजीली रिमूव न किए जा सके, मतलब वो आसानी से कटे फटे नहीं। और हो सके तो बेटा जब भी आप नोट्स बनाओ तो ज्यादा थ्योरी इंक्लूड मत करो, मतलब मेरा कहने का ये है कि ज्यादा वर्ड्स का यूज मत करो। जितना ज्यादा हो सके आप टेबल या डायग्राम के थ्रू अपने नोट्स बनाना सीखिए। फिफ्थ पॉइंट है बेटा जब भी नोट्स बनाओ तो उस नोट्स में लिखे गए जो वर्ड्स हैं, जो सेंटेंसेस हैं, उनको हेडिंग, सब हेडिंग और फिर उसकी जो सब और सब जो हेडिंग होती है उसमें आप कन्वर्ट करके नोट्स को बनाइए। अब मैंने आपको कुछ यहाँ पे एग्जांपल्स बता रखे हैं। जैसे सपोज करिए बेटा कि आपने हेडिंग दी है 1 2 3, तो उसकी सब हेडिंग क्या होगी? स्मॉल ABC। उसकी सब हेडिंग क्या होगी? 1 2 3, ठीक है ना, रोमन नंबर में। इसी तरह से यदि आपने हेडिंग दी है फर्स्ट सेकंड थर्ड रोमन नंबर में, तो उसकी जो सब हेडिंग होगी 1 2 3, और इसी तरह से फर्स्ट सेकंड थर्ड। अगर मान लीजिए आप हेडिंग देना चाहते हैं
कैपिटल A, B और C, तो उसकी सब हेडिंग होगी रोमन नंबर में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और इसी तरह से उसकी और भी हेडिंग बनाना चाहें तो 1, 2, 3। तो बेटा ये तो क्या है, मेरे जो पर्सनल ओपिनियन है आपके लिए। अगर आप अपनी सुविधा के अनुसार कुछ भी किसी भी तरह का अगर आप हेडिंग सब हेडिंग बनाना चाहते हैं तो वो बनाइए। तो बेटा हेडिंग सब हेडिंग बनाने का फायदा आपको ये मिल जाता है कि उसका मेन पॉइंट क्या है और उसके सब्सिडियरी पॉइंट्स क्या हैं, ये आपको इजीली पता चल जाते हैं बेटा। अब बात करते हैं बेटा इस वीडियो के लास्ट पॉइंट की, और वो है बेटा मिस्टेक्स। हमेशा ध्यान रखिएगा कि बेटा जब भी आपसे मिस्टेक हो तो आपको ये कोशिश करनी चाहिए कि उस मिस्टेक को आप समय रहते हुए सुधार लें। ऐसे नहीं कह सकते कि भाई इस सब्जेक्ट में आपसे बहुत सारी गलतियां होती है तो इस सब्जेक्ट को मैं ज्यादा टाइम नहीं दूंगा, या मैं जब भी इस सब्जेक्ट को लेके बैठता हूं तो मिस्टेक ज्यादा होती है। और इस तरह से क्या होगा बेटा, धीरे धीरे आपका उस सब्जेक्ट के प्रति जो इंटरेस्ट था ना वो बिल्कुल कम होता जाएगा। तो बेटा आप हमेशा अपने मिस्टेक से सीखिए। तो बेटा इसमें देखो फर्स्ट पॉइंट मैंने लिखा है, टेक ए डीप लुक इनटू आंसर रिटन बाय यू इनटू योर टेस्ट एंड एग्जामिनेशंस आंसर शीट। तो बेटा यहाँ पे इसका कहने का मतलब ये है कि जब भी आपने कोई टेस्ट दिया हो या एग्जामिनेशंस दिए हों तो उस दौरान जो भी आपने अपनी आंसर शीट में आंसर लिखे हैं और वहाँ पे जो गलतियां हुई हैं उन पर गौर करो, ताकि आगे आने वाले एग्जाम्स और टेस्ट में वो गलतियां रिपीट नहीं हो बेटा। इसी तरह से मेक ए लिस्ट ऑफ दोज मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई हो गया कि भाई ये गलतियां हमारे से बार बार होती हैं, तो ऐसी ही जो गलतियां हैं उनकी एक आप लिस्ट बना लो। और हमेशा अपने मन में हमेशा ये कहते रहो कि आई विल नॉट रिपीट मिस्टेक्स अगेन। मतलब इस तरह से यदि आप अपने मन में ये चीज दोहराते रहेंगे कि मैं दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगा, तो बेटा फिर आपका जो नर्व सिस्टम है वो इसी तरह से कुछ फंक्शनिंग करना शुरू कर देगा और आगे भविष्य में वही जो मिस्टेक्स हैं वो कभी भी आपसे नहीं होंगी। बेटा एक तरह से ये आपके दिमाग को पॉजिटिव वाइब देने के जैसा है। मतलब आप अपने दिमाग को पॉजिटिविटी में कैसे रख सकते हैं, जब आप अपने दिमाग को ये कहेंगे कि एवरीथिंग इज ओके। ठीक है, तो ठीक इसी तरह से थ्योरी सब्जेक्ट में जो भी मिस्टेक्स होती हैं उनकी लिस्ट बनाओ और अपने आप को ये कहते रहो कि मैं अब दोबारा इस मिस्टेक को रिपीट नहीं करूंगा। और बेटा ध्यान रखना, जो भी आप मिस्टेक करते हो उनको सुधारने का एक अपना मिशन बना लो, ताकि वो जो मिस्टेक्स हैं आपकी स्ट्रेंथ बन जाए। और फिर देखना बेटा, आपको थ्योरिकल सब्जेक्ट्स में 100% मार्क्स लाने से कोई रोक भी नहीं सकता। तो बेटा आप मुझे जरूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। क्या ये कुछ परसेंटेज भी आपको मोटिवेट कर पाया, या फिर जो भी है आप इस वीडियो के बारे में जो भी बताना चाहते हैं प्लीज आप कमेंट जरूर करिएगा। क्योंकि मैंने अभी पिछले काफी सारे वीडियो बनाए हैं बीएसटी से रिलेटेड भी और इंग्लिश से रिलेटेड भी, लेकिन बीएसटी रिलेटेड जो वीडियोस मैं रिसेंटली भी बनाता जा रहा हूँ उनमें बहुत कम कमेंट्स आ रहे हैं। और देखो बेटा, जब तक कमेंट्स नहीं आएंगे ना तो मुझे पता कैसे चलेगा कि भाई आप मेरे वीडियो देख रहे हो या आप बीएसटी घर पर बैठकर पढ़ रहे हो। बेटा जब भी किसी यूट्यूबर के वीडियो पर कमेंट आता है ना तो उसे काफी अच्छा लगता है। मतलब उसे ये लगता है कि हाँ लोग देख रहे हैं वीडियो। 10 मिनट का वीडियो बनाने में भी कम से कम 5 से 6 घंटे लग जाते हैं, और कभी कभार तो बेटा 1 से 2 दिन भी लग जाते हैं। तो उसकी मेहनत उसको सफल होती हुई दिखती है जब कोई उसे कमेंट करता है, लाइक करता है, उसके वीडियो को शेयर करता है। बेटा ध्यान रखना, हमेशा एक यूट्यूबर ये सोचता रहता है, हर बार अपना मोबाइल चेक करता रहता है बेटा कि कब सब्सक्राइबर बढ़ेंगे। जब एक सब्सक्राइबर बढ़ता है ना तो काफी अच्छा फील होता है कि